सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद पीके पर। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन कि धरातल या भू आकृति के आधार पर हम भारत को कितने भागों में बांट सकते हैं। और यह टॉपिक एसएससी और एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें यहाँ से क्वेश्चन लगभग कन्फर्म है। तो भारत का भौतिक विभाजन कि हम भारत को स्थल आकृति या भू आकृति के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, कि भारत को हम कितने भौतिक प्रदेश या कितने भौतिक भागों में बांट सकते हैं। तो हम भारत को 6 भौतिक भागों में बांट सकते हैं। धरातल या स्थल आकृति के आधार पर हम भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। तो है भारत के उत्तर में है, यहाँ पर है हिमालय, ये जो क्षेत्र है भारत का उत्तर, और यहाँ पर है हिमालय। तो एक भौतिक विभाजन है हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत के ठीक नीचे, हिमालय पर्वत के ठीक नीचे के का भाग है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, इस मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा हुआ है। ऊपर पथरीला या पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत के ठीक नीचे उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा है। यहाँ पर हमें बाड़ों के टिब्बे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर है थार का मरुस्थल या मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। और यहां पर है प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। हिमालय के ठीक नीचे उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर राजस्थान और हरियाणा की साइड है मरुस्थलीय प्रदेश, और दक्षिण में है प्रायद्वीपीय भारत। और यहाँ पर है अरब सागर, भारत के पश्चिम में है अरब सागर, और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। तो इस क्षेत्र में भी कि गुजरात से लेकर तमिलनाडु, तो यहाँ पर जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता है तटीय प्रदेश, या फिर इसी का नाम है तटीय मैदान, तटीय मैदान। और यहाँ भी तटीय मैदान, यहाँ भी है तटीय मैदान, तटीय प्रदेश भी, तटीय मैदान या तटीय प्रदेश। 1 2 3 4 5। और जो छठा भौतिक विभाजन है भारत का वो है कि ये जो बंगाल की खाड़ी है और जो अरब सागर है इनमें भी द्वीप हैं। तो छठा भौतिक विभाजन है द्वीप समूह, द्वीप समूह कि हम भारत को कितने भागों में बांट सकते हैं भू आकृति के आधार पर। तो भारत को भू आकृति के आधार पर हम 6 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है उत्तर, उत्तर में है हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा उत्तर भारत का विशाल मैदान बना। मैदान के पास ही है मरुस्थलीय प्रदेश, इसके ठीक दक्षिण में है, इस भाग को कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ जो समुद्र लगता है, जो मैदान है उनको कहा गया है तटीय प्रदेश। और जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो द्वीप समूह है इनको कहा जाता है द्वीप समूह। तो इस प्रकार भारत के कुल हैं 6 भौतिक विभाजन। अब हम चलो देखते हैं, एक एक को पढ़ते हैं।
कि भारत के 6 भौतिक विभाजन है। अब है हिमालय पर्वत भी, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत नंबर 1 है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत तो सबसे पहले है हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में है। हिमालय पर्वत किस दिशा में है? तो हिमालय पर्वत है उत्तर दिशा में। हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में फैला हुआ है कि भारत की किस दिशा में है? तो हिमालय पर्वत है उत्तर दिशा में। और यह पर्वत इस प्रकार लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल आगे म्यांमार तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में और जम्मू कश्मीर से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है। यह है दुनिया का सबसे नवीन पर्वत भी। कि दुनिया का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो दुनिया का सबसे नया पर्वत है हिमालय पर्वत। और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, इस दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ऊंची हिमालय और लंबी की बात करें तो लंबी है एंडीज पर्वत श्रृंखला। उत्तर दिशा नवीन पर्वत सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बताई गई है और इसकी लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? तो हिमालय पर्वत की लंबाई लगभग है 2400 किलोमीटर के आसपास हिमालय पर्वत की। तो सबसे पहले क्वेश्चन की भाई दुनिया का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय। भारत की किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर। संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय। जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं कि जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हिमालय की चौड़ाई कम हो जाती है। चौड़ाई कम, तो हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है। पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो चौड़ाई यहाँ कम होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। और जो हिमालय का सबसे ऊंचा भूभाग है वो है मध्य में। मध्य में सबसे ऊंचा हिमालय उठा हुआ है। अब है कि भाई हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो अलग अलग भूगोलवेताओं ने हिमालय उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो इनमें है एक कोबर महोदय, एक भूगोलवेता था कोबर। इस कोबर ने बताया कि भाई हिमालय का निर्माण हुआ है भू-सन्निहित सिद्धांत से। भी भू-सन्निहित सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कोपर ने बताया भू-सन्निहित सिद्धांत। कोपर ने कहा कि पहले पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप था। भी पहले पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप था और उस महाद्वीप का नाम था पेंजिया। उस महाद्वीप का नाम था पेंजिया। जिस प्रकार आज पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, पहले पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप था। उस महाद्वीप को कहा जाता था पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों ओर जल था, एक महासागर था। उस महासागर को कहा जाता था पेंथालासा। उस महासागर को कहा जाता था पेंथालासा। उस महासागर को क्या कहा जाता था? उस महासागर को कहा जाता था पेंथालासा। आगे चलकर यह पेंजिया 2 भागों में टूट गया। भाई ये पेंजिया है
आगे चलकर दो भागों में टूट गया, बीच में से यह दो भागों में टूट गया, बीच में से यह पेंजिया दो भागों में टूट गया, और जो उत्तर की साइड है इसे कहा जाता था अंगारा लैंड, इसे कहा जाता था अंगारा लैंड, और इसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ऊपर मोटे ने बताया कि पेंजिया दो भागों में टूट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना। तो यहाँ पर जो जल है यह जल अब यहाँ पर इकट्ठा हो गया, कि अंगारा लैंड और गोंडवाना के बीच में एक सागर का निर्माण हुआ, और उस सागर को कहा जाता था टेथिस सागर, उस सागर को कहा जाता था टेथिस सागर। कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सा सागर था, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में है टेथिस सागर। अब अंगारा लैंड से जो नदियां निकलती थी और गोंडवाना लैंड से जो नदियां निकलती थी, यह नदियां इस क्षेत्र में आकर या टेथिस सागर में आकर अपना अवसाद जमा करती रहती थी भी। कि अंगारा लैंड से कोई नदी आई, कहां पर गिरी, टेथिस सागर में। गोंडवाना से नदी आई, कहां पर गिरी, टेथिस सागर में। तो यहाँ पर नदियों द्वारा अवसाद लाकर बहा गया था, और उस अवसाद के कारण टेथिस महासागर में वल्ले पड़ने शुरू हो गए थे भाई, दबाव के कारण टेथिस महासागर में वल्ले पड़ने शुरू हो गए थे। और यहीं पर संसार का सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण हुआ, इसे कहा जाता है हिमालय पर्वत। तो आज जहां पर हिमालय, वहां पर प्राचीन समय में कौन सा सागर था, टेथिस सागर। तो हम कह सकते हैं हिमालय का जन्म स्थान, हिमालय का जन्म स्थान, कि हिमालय का जन्म स्थान किसे कहा जाता है, तो हिमालय का जन्म स्थान कहा जाता है टेथिस सागर को, या फिर टेथिस सागर को कहा जाता है हिमालय का गर्भगृह। हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है, तो हिमालय का गर्भगृह या हिमालय का जन्म स्थान कहा जाता है टेथिस सागर को। और यह सिद्धांत कौन सा है, भूसमित सिद्धांत। अगला सिद्धांत है, वो सिद्धांत दिया है हेरी हेस, भूगोलवेत्ता है हेरी हेस। और इस हेरी हेस ने सिद्धांत दिया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ये दूसरा सिद्धांत था प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। और हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में जितने भी सिद्धांत हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया गया है। कि आज तक हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता वो सिद्धांत कौन सा है, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, हेरी हेस के द्वारा दिया गया है। हेरी हेस ने कहा कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें आपस में टकराई, तो हेरी हेस ने कहा था कि भी एक तो यूरेशियन प्लेट है और दूसरी प्लेट है भारतीय प्लेट। और जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, कि दोनों प्लेटें जब आपस में टकराई और टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। तो प्लेट से संबंध सिद्धांत किसने दिया, हेरी हेस ने। और भूसमी सिद्धांत किसने दिया है, कोबर ने। और सर्वश्रेष्ठ कौन सा बताया गया, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। अध्ययन की दृष्टि से हम हिमालय पर्वत का विभाजन 4 भागों में करते हैं। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं, सबसे ऊपरी भाग है ट्रांस हिमालय, ट्रांस
हिमालय, ट्रांस हिमालय के नीचे है हिमाद्री, ट्रांस हिमालय के नीचे है हिमाद्री, और हिमाद्री के ठीक नीचे है लघु, वो 4 नंबर पर है शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां। ये अध्ययन की दृष्टि से हम हिमालय पर्वत को 4 भागों में पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, लघु हिमालय और शिवालिक। अब एक एक का अध्ययन करते हैं कि भी कहां से कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, ये सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला है ट्रांस हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय को कहा जाता है पार हिमालय, ट्रांस हिमालय को कहा जाता है पार हिमालय, या फिर इसी को कहा जाता है तिब्बत हिमालय, पार हिमालय या तिब्बत हिमालय। ट्रांस हिमालय, इसी का दूसरा नाम है पार हिमालय या तिब्बत हिमालय। और यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें है काराकोरम। यहाँ पर हमें मुख्य रूप से 3 प्रमुख श्रृंखलाएं मिलेंगी, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख। यहाँ पर हमें प्रमुख रूप से 3 श्रृंखलाएं मिलेंगी। एक तो मिलेगी काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, जास्कर, जास्कर। और तिब्बत में मिलेगी हमें कैलाश पर्वत श्रृंखला, तिब्बत में है कैलाश पर्वत श्रृंखला, कैलाश पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ जो ट्रांस हिमालय है इसकी 4 प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। तो ये जो 4 पर्वत हैं इनका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। ये जितने भी ये पर्वत हैं इनमें सबसे पहले निर्माण हुआ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है यह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला है लद्दाख में भी, ये कहां पर है, लद्दाख। काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहां पर है, भारत में। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला भारत में लद्दाख में है। और इस काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी में, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है केटू। ट्रांस हिमालय है इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर की। इसकी ऊंचाई कितनी, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और केटू है संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, केटू है संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली माउंट एवरेस्ट और दूसरी है केटू, और केटू का दूसरा नाम है गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन भी। केटू को गोडविन ऑस्टिन भी कहा गया है, केटू का दूसरा नाम है गोडविन ऑस्टिन। और केटू का ही एक अन्य नाम है नंदागोरी पर्वत में, नंदागोरी पर्वत। नंदागोरी पर्वत किसे कहा जाता, तो नंदागोरी पर्वत कहा गया है केटू को। केटू का अन्य नाम है गोडविन ऑस्टिन। और केटू है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है भाई, भारत की सबसे ऊंची चोटी। कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू। केटू का अन्य नाम है गोडविन ऑस्टिन।
ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2। तो इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, इसे कहा जाता है एशिया की रीढ़ में, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला के ठीक नीचे है लद्दाख। काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है इसके ठीक नीचे है लद्दाख, और जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला है इसकी एक चोटी है राकापोशी। राकापोशी लद्दाख पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है राकापोशी। राकापोशी है लद्दाख की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, दुनिया की तीव्र ढाल वाली चोटी। कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोशी। इस काराकोरम और लद्दाख के बीच से एक नदी बहती है भी, और उस नदी का नाम है श्योक नदी। श्योक नदी, इस नदी का नाम है श्योक नदी। काराकोरम और लद्दाख के बीच से नदी बहती है श्योक नदी। लद्दाख की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोशी। और इसके ठीक नीचे है जास्कर पर्वत श्रृंखला, और लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है सिंधु नदी। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य से कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य से बहती है। जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला इसके प्रमुख ग्लेशियर, इसके प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है इसके प्रमुख ग्लेशियर हैं सियाचिन। सियाचिन, सियाचिन है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद है भी। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद चल रहा है। दूसरा है हिस्पर, इसी के पास में है हिस्पर, बोल्टारो, पूनम आदि। इसके प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो सियाचिन है, हिस्पर है, बोल्टारो, पूनम। हमें जो मेन याद रखना तो सियाचिन। और सियाचिन है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है भी। कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। तो हमने देख लिया ट्रांस हिमालय, पार हिमालय इसी को कहा जाता है तिब्बत। यहाँ पर हमें तीन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सबसे उत्तरी काराकोरम, काराकोरम के ठीक नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे जास्कर। जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है इसी को कहा जाता है एशिया की रीढ़। इनमें सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? काराकोरम। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। K2 की ऊंचाई 8611। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 कहां पर है? लद्दाख पीओके, लद्दाख पीओके में है। K2 का दूसरा नाम क्या है? गोडविन आस्तीन। यदि गोडविन आस्तीन भी नहीं मिले तो हमें क्या मिलेगा? नंदा गोरी। ठीक इसके नीचे कौन सी है? लद्दाख। और लद्दाख में एक चोटी है राकापोशी। दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोशी। काराकोरम और लद्दाख के बीच कौन सी नदी बहती है? श्योक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी। लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी बहती है? सिंधु नदी। तो इस प्रकार हमने हिमालय का एक भाग पढ़ लिया।